circulatory system that help to transport oxygen as well as food, water, mineral to all body parts। तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन, फूड, वाटर और मिनरल्स, कहाँ? बॉडी के हर एक पार्ट। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेस्ट। तो वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया आल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिन, ये सब जो होता है वो उसको भी बॉडी के बाहर रिमूव करने में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। आगे हम बताएंगे आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अभी आपको इतना समझना है कि जो भी वेस्ट होते हैं चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो, यूरिया के फॉर्म में हो, फेसिस के फॉर्म में, सबको बाहर निकालने का काम आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। नेक्स्ट आपका है यूनिसेलुलर। In unicellular like amoeba and paramecium material move by diffusion which is slow process। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जो सिंगल सेल से मिलकर बना है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अमीबा और पैरामीशियम जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये इनमें सिंगल सेल है और ये सारा अपना जो फंक्शन करता है, सारा जो सांस लेने का, ब्रीथिंग करने का, है ना, सारा जो काम होता है वो एक सिंगल सेल होता है। और वो किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है? और डिफ्यूजन से होता है, जो बहुत ही क्या है? स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन जो है। हाँ, डिफ्यूजन जो है आपका बहुत ही। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प। अब देखो, इन ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। देखिए जैसे यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल है, उसमें डिफ्यूजन से अगर सर्कुलेशन का काम हो रहा है, सारे चीज का काम, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ह्यूमन है और एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अगर उसमें डिफ्यूजन से अगर प्रोसेस होगा, फूड डिफ्यूजन से अगर आएगा तो बहुत स्लो प्रोसेस है और बॉडी के हर एक पार्ट में जाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कौन सा सिस्टम हेल्प करता है हमको? सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी आपका जो ह्यूमन बींग्स है, आपका जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम आपको हेल्प करता है, ठीक है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। नेक्स्ट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग में है जो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्पफुल है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपका प्लांट के बारे में। नेक्स्ट आपका प्लांट के बारे में। इन प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड फूड। उसी तरह से जो आपका प्लांट्स है उसमें टिश्यू जो होता है जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये जो है फूड को और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आज बेसिकली ऊपर के पॉइंट में हम डिस्कस किए कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन के साथ साथ फूड, वाटर और मिनरल्स को एक बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके साथ साथ ऑक्सीजन और फूड और वाटर के साथ साथ जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो यूरिन होता है, उसको भी रिमूव करने का काम आपका करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट में पढ़े हम यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल मिलकर बना है, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है इनका जो मटेरियल जो होता है सर्कुलेट करता है वो डिफ्यूजन से होता है, जो बहुत ही स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट पढ़े ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में पढ़े कि इसमें जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से जो मटेरियल होता है ट्रांसपोर्ट होता है। यानी एनिमल्स और ह्यूमन मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़े प्लांट के बारे में। तो प्लांट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किससे करता है? वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो अलग अलग कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आप देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे क्या बनाया गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पार्ट तीन है, हार्ट,
ब्लड और ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट, हार्ट, ठीक है, हार्ट है, उसके बाद ब्लड है, और उसके बाद ब्लड वेसल्स। ये आपके तीन पार्ट है। कितने पार्ट है? तीन। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स के भी तीन आपके पार्ट। सबको बारी बारी बताया गया। ब्लड वेसल्स के तीन पार्ट कौन कौन? आर्टेरीज है, फर्स्ट में क्या है? आर्टेरीज, सेकेंड में है वेन्स, और थर्ड में है कैपिलरीज है। थर्ड में क्या है? कैपिलरी। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ये तीन मेन पार्ट। और ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं, एक आर्टेरीज होता है, एक वेन्स होता है, और एक कैपिलरीज होता है। ये सबके बारे में हम